हे एवरीवन, वीकली अपडेट के एक और वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करने वाले हैं इस लर्निंग और एजुकेशन वीडियो में निफ्टी मिड कैप, स्मॉल कैप एंड 3 इंपॉर्टेंट चार्ट पैटर्न्स जो आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करे हैं, मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, वीडियो एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल वीडियो है, इसे आप अपनी लर्निंग के लिए देखिए। कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन यहां नहीं मिलने वाली है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट एंड देयर इज नो गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब आइए विशेष चीज के ऊपर। पिछले एक महीने से मेरी कमेंट्री वीक है, मैं लगातार कह रहा हूं कि कोई भी सेटअप वर्क नहीं कर रहे। और सबसे अच्छी चीज जो इस फॉल में मैंने फील करी, सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशन मैंने 2019 में फील करी थी। तब हमारे सेटअप काम करना बंद कर गए थे और वहां पे कोई भी सेटअप दिखता हमें, हम सोचते थे कि चलेगा, बट वो नहीं चल रहा था। सेम सिचुएशन हमने जून लास्ट और जुलाई फर्स्ट में फील करा कि हम सेटअप देख रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, अब ट्रेंड नहीं बन पा रहा है। तभी हमने अपडेट डाला कि नहीं, यहां पे कुछ गड़बड़ हो सकता है और हमें अपने जो भी स्टॉक्स हैं वहां पे 3-4% 5% का जो भी लॉस है वो लेके निकलना ही पड़ेगा। काफी वेट किया बट नहीं हुआ तो हम निकलने के बाद क्या, ऑब्वियसली वही चीज होती है जो हर बार होती आई है, एक गिरावट आती है, स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते, सेम स्टॉक्स फिर काफी ज्यादा गिर जाते हैं। तो इसलिए अपने सेटअप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूं इस चीज को लेकर कि सेटअप जब भी ऐसा बोलते हैं कि चलना चाहिए और उसके बाद अगर नहीं चल रहा है, कुछ बड़ी चीज है और 1-2 स्टॉक में तो समझ में आए, 10 में से 8 स्टॉक नहीं चलना और 2 चलना, ये अच्छे संकेत नहीं होते, गिरावट के इंडिकेशन देता है। वही बुल मार्केट किसे कहते हैं, प्रॉपर बुल मार्केट या स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट, वो होती है जहां पे 10 में से 8 सेटअप वर्क कर जाए, 2 बार नहीं करे तो समझ आता। लेकिन सिचुएशन उल्टी हो तो मजा आता है। समझ में भी आया कि ये चीज हमें इस तरीके से डील करनी है और इस बार भी मुझे खुशी है कि सेम सिचुएशन में हमने अपने आप को बचाया। 3-5% के लॉस पे हमने एग्जिट्स लिए। अगर नहीं लेते तो क्या हालत होती वो अब देख ही पा रहे होंगे। तो ऐसे ही अब जो है सिचुएशन ऐसी है कि हमें वॉच लिस्ट बनानी है। तो वॉच लिस्ट में कहां किसको ऐड करना है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ध्यान रखिए, फिलहाल डिसीजन मेकिंग पॉइंट कहीं नहीं मिलेंगे। हालांकि आप अपने एडवाइस से कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी चीज के लिए, बट मेरा ऐसा मानना है अभी डिसीजन मेकिंग पॉइंट्स नहीं है। अभी आपकी वॉच लिस्ट बनाने का समय है और वॉच लिस्ट आप बना सकते हैं। मेहनत करिए, रिसर्च करके रख लीजिए। जब भी ट्रिगर होंगे आपके अलर्ट्स तो वहां पे आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, हमारे नाम पे बहुत से टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के फेक अकाउंट्स हैं जिनकी साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी है, बट ये आज एक अकाउंट बंद करेंगे, इनका दूसरा रेडीमेड अपना रेडी करवा लेंगे। तो मैं इनसे निपट नहीं सकता हूं। आपकी ड्यूटी है कि आप किसी भी अनऑथराइज्ड जगह पे कोई पेमेंट ना करें। मेरे नाम पे अगर आपसे कोई पेमेंट मांगता है, आप एक ही बात बोलिए, इस नंबर से संपर्क करिए, जो नंबर दिया गया है, तभी आपको करना है, वरना नहीं करना है। आपके साथ फ्रॉड होगा और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं होगी, आप इसके लिए दोषी होंगे। ऐसा साइबर क्राइम की टीम भी कह रही है कि कितने लोगों को बंद किया जा सकता है। आपको लोगों को बताना ही पड़ेगा, जैसे मैं आपको बता रहा हूं वैसे आपको भी अपने हिसाब से ध्यान रखना होगा कि अनऑथराइज जगह से पेमेंट ना करें। ये नंबर है, अगर हमारी कोई सेबी रजिस्टर्ड सर्विस लेनी है यहाँ पे संपर्क करिए या हमारी वेबसाइट पे जाइए। हमारे नाम से अकाउंट हैंडलिंग या फिर आपको पीएमएस की सर्विस ऑफर होती है तो एक गलत है, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। फिर भी अगर आप करते हैं तो दोषी आप ही होंगे, आपका लालच होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अनऑथराइज काम ना करें, इस नंबर पर संपर्क करने के बाद ही कुछ डिसीजन लें। अब आइए हमारे वीडियो पे। निफ्टी 50, देखिए मैंने कल भी एक आपके साथ डाटा शेयर किया था कि जब जब निफ्टी ने, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये 50 EMA का लेकर हम बात कर ही रहे हैं, जब भी ये 50 EMA को डिसाइसिवली काटता है तो एटलीस्ट 200 EMA को टच करने आता ही है। कल भी मैंने ये शेयर किया। इसको जरा एक बार पीछे देखिए, यहां पर समझिए। ध्यान रखिए, कंडीशन ये है कि पहले एक तेजी होनी चाहिए, तेजी के बाद में जब भी 50 EMA कटता है तो 200 EMA के आने के गेट खुल जाते हैं। अगर आप इसको यहां देखना चाहें, यू कैन ऑल्सो सी कि यहां से एक लगातार देखिए तेजी थी और डिसाइसिवली कटने के बाद में वो वहां तक आता ही आता है, उसको टच करता है। अगर आप देखेंगे और ट्रेंड नहीं बनता है, अगर वो कट गया है तो ट्रेंड बड़ा नहीं बनेगा, वो उसको टच करने के बाद ही ट्रेंड बनेगा। यहां पे देखिए डिसाइसिवली कटा, उसके बाद इसको टच करने कम से कम यहां आना ही पड़ा आफ्टर तेजी। यहां पर भी एक तेजी थी, कटा डिसाइसिवली, कम से कम इसको टच करने आएगा ही आएगा। उसके बाद में रिव्यू होगा कि यहां से नया ट्रेंड है कि नहीं है। खाली एक बार ऐसा जरूर हुआ है, जब मैं आपको दिखाना चाहूंगा पिछले कई सालों में, कि ये चीज जो है वो निफ्टी ने फेल करी है। उसको भी आप समझिए वो किस केस में हुई थी, ताकि आपके ध्यान में आ जाए। यहां पे देखिए, यहां भी आप देखेंगे एक तेजी बनी, काटा, तो फिर इसको कम से कम ये टच करने आना ही पड़ा। तो यहां भी आपको समझ आ गया कि 50 EMA कटता है तो 200 EMA के गेट ओपन हो जाते हैं। अब आइए यहां पर, एज यू कैन ऑल्सो सी हियर, यहां पर देखिए ये एक तेजी के बाद यहां कटा, इसको कम से कम टच करने वो आएगा ही आएगा। अब यहां पर देखो क्या हुआ था, यहां से एक तेजी, यहां कटा, लेकिन इसको टच करने नहीं आया। तो क्या कंडीशन थी कि वो कंसोलिडेट करके फिर ब्रेकआउट किया। यानी कि हमें इतना पता चल गया 50 EMA टूटने के बाद या तो 200 EMA टच होगा, टच नहीं होगा तो कंसोलिडेट करके पिछला स्विंग हाई कटेगा। अब करंट सिचुएशन में आ जाते हैं। देखो मेरा काम आपको चीजें सिखाना, आपकी इच्छा है आप कैसे उसको इवेल्युएट करते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखो ये रहा, यहां पे है तो या तो ये यहां तक आना चाहिए निफ्टी एज पर द टेक्निकल डाटा, और या फिर ये पीछे वाला जो ये हाईज है इसको काट के यहां से स्विंग बना के
कंसोलिडेशन करके ऊपर जाएगा। तो दो संभावनाएं हमारे पास है, हमें पता चल गई। कई लोग क्या होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं कि नीचे आएगा ही, ऊपर जाएगा ही। देखिए ये फालतू बातें हैं। मार्केट में कोई चीज़ की सर्टेनिटी नहीं होती है, किसी टाइप से किसी चीज़ की गारंटी नहीं है। प्रोबेबिलिटी है 10 में से 8 बार ऐसा हुआ है, हो सकता है 2 बार ऐसा ना हुआ हो और अब की बार फिर से इसी टाइप से हो जाए कि ये बन जाए। आपको हर प्रोबेबिलिटी के लिए, हर पॉसिबिलिटी के लिए अपने दिमाग में मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना और ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना है, तभी आप मार्केट में टिके रहोगे। वरना फिर एक ही तरीका है, 10-15 साल के लिए विजन बनाइए और SIPs के अंदर जाइए, फिर आप मार्केट को देखना बंद करिए। ये सिंपल तरीके हैं, अगर आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडर के लिए तो बहुत जरूरी है। अब आइए निफ्टी मिड कैप के अंदर, ये मिड कैप का डाटा हमने लगाया, इसको जरा एक बार आप ध्यान से देखिए। अब यहां से हम सारी ड्रॉइंग्स को हाइड करते हैं, इसको जरा एक बार आप नोटिस करिए। और लास्ट हफ्ते भी हमारी ये बात हो रही है और पिछले 2 हफ्तों से मैं कह रहा हूं कितने अटेम्प्ट हो गए मिड कैप स्मॉल कैप इन हाईज को क्यों नहीं काट पा रहे हैं भाई, क्या दिक्कत है? किसी न्यूज का इंतजार है, इसीलिए अपडेट दिया था कि कोई भी पोजीशन है संभल जाओ वरना ये होगा। और अब देख लीजिए वो हो चुका है। ये अपडेट टेलीग्राम पे भी आई थी और आपको रेगुलर मिलती भी रहेगी। तो अगर ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सिचुएशन रही है। अब निफ्टी मिड कैप के लिए एक सपोर्ट ये है, फिर दूसरा बड़ा सपोर्ट जोन ये है। कहाँ सपोर्ट लेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि अभी स्विंग करने का समय नहीं है। सिंपली बात ये है, किधर सपोर्ट लेगा किसी को नहीं पता, कहां आएगा कहां नहीं, क्योंकि ये इंडेक्स के चार्ट्स हैं, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होते। मंथली चार्ट पे चलिए, यहां पर आइए, इसको जरा एक बार देख लीजिए ध्यान से। लुक एट दिस, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूं और चीजें क्लियर हो जाएगी। यहां पे आइए, ये देखिए पिछली बार क्या हुआ था, यहां से देखिए एक गिरावट के बाद ऊपर, फिर कई महीने का कंसोलिडेशन, फिर तेजी, और ये फिर से ऐसे ही। अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है या करेक्शन आ जाता है उसके बाद कुछ होगा तो नए ट्रेंड की शुरुआत होगी। बट फिलहाल ये क्लियर हो चुका है कि अगस्त के महीने में यहाँ पर, जैसे कि ये वाला महीना रहा है जून और जुलाई, जून में जो गेन था वो जुलाई में कटा और अगस्त उसके नीचे है। तो एक बार स्विंग वालों के लिए कुछ खास है नहीं, बाकी हर हफ्ते हम रिव्यू करते ही रहेंगे, बट फिलहाल कुछ खास नहीं है, इतना हमें आइडिया यहां से लगता है। पीछे जाएंगे और पीछे जाके भी अगर आप देखेंगे तो सिमिलर टाइप ऑफ सिचुएशंस हमने पास्ट में फील करी है, देखी है। अब वापस डेली चार्ट पे आइए, यहाँ पे देखिए, तो ये डेली चार्ट हमारे सामने एज यू कैन सी कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट तोड़ा है, बट इंडेक्स के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस इतना खास मायने नहीं रखते जब तक वहाँ पे मेजर प्राइस एक्शन ना हो। मेजर प्राइस एक्शन का मतलब, जैसे देखो ये वाला जोन जो था, इस पे मेजर प्राइस एक्शन हुआ था, ये देखो यहाँ पे भी और फिर आगे यहाँ पे भी। सो अगर इस टाइप के प्राइस एक्शन जोन हो तो मायने रखते हैं। ये छोटे छोटे सपोर्ट्स होते हैं, इंडेक्स में कुछ खास मायने नहीं रखते, इंडेक्स कहीं भी सपोर्ट ले सकता है। अब आइए यहाँ पर, इंडेक्स ने एक गैप ये छोड़ रखा है मिड कैप ने, मैं तो चाहता हूँ फिल हो जाए अच्छे से। मार्केट में बड़ी तेजी के लिए बड़ी गिरावट या बड़ा कंसोलिडेशन चाहिए। बड़ी तेजी आपने 12 महीने पीछे देखी थी, उसके बाद में 12 महीने का कंसोलिडेशन हो रहा है। अच्छा होगा एक बड़ी गिरावट आ जाए और अच्छा कंसोलिडेशन या करेक्शन मिल जाए तो आपको नई तेजी मिलेगी, तब तक नई तेजी नहीं मिलने वाली है, ध्यान रखिएगा। तो मिड कैप का डाटा ये जो चीज बता रहा है, ये इतना बता रहा है कि स्विंग करने का समय नहीं है, वेट कर लीजिए, बाकी नेक्स्ट हफ्ते फिर से देखेंगे। अब आइए यहाँ पर हम करते हैं निफ्टी यहाँ स्मॉल कैप के ऊपर बात। ये हमने स्मॉल कैप का डाटा जो है वो लगाया और स्मॉल कैप को ऑन किया। ये देखिए यहाँ पे सिचुएशन क्या है, आपको सेम निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप का चार्ट वैसा ही दिखेगा। लुक एट दिस, ये देखिए, ये इस रेजिस्टेंस को नहीं काट पाया, वहां आ गया, ये भी एक सपोर्ट के नीचे है। अब ये एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट के बाद में नीचे एक सपोर्ट ये है, उसके बाद में गैप यहाँ पे पड़ा है निफ्टी स्मॉल कैप का। फिल होगा नहीं होगा, मेरी इच्छा है अंदर से फटाफट फिल हो जाए, क्योंकि जितना जल्दी गिरावट आएगी उतना बेटर रहेगा मार्केट के लिए। फिर से मैं एक चीज रिमाइंड कराना चाहूंगा, यहाँ पे मंथली चार्ट कन्वर्ट कर लीजिए और इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए आप। ये हमने मंथली चार्ट कन्वर्ट किया, इसको जरा देखो आप। जब भी एक बार 12 से 18 महीने तेजी लोगे, फिर कम से कम 12 से 18 महीने साइडवेज या गिरावट करोगे। 12 से 18 महीने फिर तेजी, तो 12 से 18 महीने कम से कम साइडवेज या फिर गिरावट होनी ही पड़ेगी। जितनी गिरावट होगी उतना अच्छा होगा, उतनी जल्दी करेक्शन कंप्लीट होगी, और जितनी वो टाइम लेगा उतना ही पेन ज्यादा होगा, बिकॉज आपको मौके नहीं मिलेंगे। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, बट जो एक्सपीरियंस होल्डर्स है वो मेरी बात समझ रहे हैं, जो 10-15 साल से मार्केट में वो समझ गए होंगे। बाकी देखो जो लोग जिन्होंने अभी मार्केट ज्वाइन किया है वो शायद समझने में थोड़ा सा उनको कष्ट आए, लेकिन हो जाएगा उनका भी ठीक। अब आइए यहाँ पे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चार्ट्स पे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चार्ट जो है यहाँ पे मैंने आपके सामने लगाया है, दैट इज IOLCP। इसको जरा एक बार ध्यान से देखिए, ये हमने यहाँ पे लगाया IOL केमिकल एंड फार्मा, इसको मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया। इसको जरा देख लीजिए एक बार, ये मैंने यहाँ पे इसका मंथली चार्ट लगाया है, दिस इज द मंथली चार्ट। अब जरा ध्यान से देखिए, मैं ऐसे चार्ट्स को वॉच लिस्ट में क्यों ले रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। गिरावट के बाद में बहुत बड़े रेजिस्टेंस जोन पे अटेम्प्ट हुए हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट्स हुए हैं, ध्यान से देखिए 1, और यही पीछे बड़ा सपोर्ट जोन भी था, देखो ओके। तो 1 2 3 4 4 अटेम्प्ट हो चुके हैं। कितने समय में? यहां से स्टार्टिंग हुई थी 2021 से, दिसंबर में आप कह सकते हो, नवंबर दिसंबर में यहां से स्टार्टिंग हुई, एंड वी आर इन द 2025 अगस्त।
ओके, सो आई कैन से ऑलमोस्ट 4 साल यानी 4 साल का कंसोलिडेशन है ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। मैं तो आपको ये जो दिखा रहा हूँ वो चीज़ें इस तरीके से है। नीचे सपोर्ट जोन एक्स्ट्रा बना हुआ है। सो अभी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट हो चुका है। यहाँ पे किसी भी टाइप से इस रेंज के ऊपर आता है, वी कैन रिव्यू एंड डिसाइड अकॉर्डिंगली कि हमें क्या करना है एज पर द कंसल्टेंसी आफ्टर कंसल्टेंसी विद द फाइनेंशियल एडवाइजर। ओके, ये हम देख सकते हैं। अगर हम इसी को कन्वर्ट कर दें वीकली चार्ट पे, अब जरा इसको ध्यान से देखिए। देखो चीज़ें सीखने के लिए ना बहुत ज़्यादा है, अगर हम ढंग से काम करें ना सीखने के लिए बहुत कुछ है। अब इसको जरा एक बार देखिए, यहाँ पे हम लोग चलिए ये लगा देते हैं। ये आइए, ये हमने लगा दी, इसकी जोन जो है वो मैंने मार्क कर दी। अब जरा ध्यान से देखिए, सिमिलर टाइप ऑफ जोन जो है वो पीछे क्या था, सपोर्ट था। आगे क्या बना, ये कब की बात है भाई, ये बात है दिसंबर की, ऑलमोस्ट यहाँ की होगी। हम लगा देते हैं एक लाइन और यहाँ पर चले तो नवंबर दिसंबर की बात है 2021 की। उसके बाद में कितने साल हो गए, लगभग 4 साल हम कह सकते हैं ना, 3.5 पौने 4 साल हो गए हैं। उसके बाद अगर वो इतने बड़े बेस बिल्डिंग को अगर काटने की कोशिश करे तो आप बताइए वॉच लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। एज पर योर एनालिसिस आप मुझे बताइए। मुझे लगता है शायद वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है, तो मैंने अपनी वॉच लिस्ट में ऐड किया है। कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है क्योंकि फिलहाल वॉच लिस्ट में ऐड हुआ है। अभी देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, चीज़ें कैसे वर्क करती है कैसे नहीं, तो वॉच लिस्ट में रह सकता है। ओके, और यहाँ पे इसको अगर आप देखना चाहें अपनी वॉच लिस्ट के लिए तो आप चेक कर सकते हैं। डेली कन्वर्ट करते हैं, वी कैन ऑल्सो चेक द सेम थिंग ऑन द डेली चार्ट। अगर हम देखेंगे तो एक तेजी आ चुकी है, तेजी के बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया के आसपास क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन कर रहा है, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं रेस्ट ले रहा है। इस रेस्ट जोन से अगर उसे निकलना है तो क्या करना होगा, इस रेस्ट जोन को काटना होगा अच्छे से। तो डिसाइसिवली अगर वो रेस्ट जोन कटता है तो एक बार बुल्स के रडार पे रहेगा और बुल्स से रिव्यू करके देख सकते हैं उस पॉइंट पे कि क्या सिचुएशंस निकल के आती है सामने। तो ये हमारे पास में IOLCP और आफ्टर 4 ईयर्स है, कोई छोटा मोटा नहीं है। अगर हम इसको देखना चाहें यहाँ पे आफ्टर 4 ईयर्स जो है वो डाटा हमें देखने को मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें पता चल गया ये डाटा हुए हैं, इसके बाद में इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होंगे और रेजिस्टेंस क्या होंगे वो मार्क करने रहेंगे, बट अभी नहीं करेंगे, अभी वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि वो काम तब देखना है कि एक्चुअल में डिसाइसिवली कटता है या नहीं कटता है, किस टाइप से सिचुएशंस रहती है और मार्केट उस वक्त क्या बिहेवियर दिखाता है। लाइक अगर ट्रंप अंकल फिर भी बदमाशी करते हैं या कुछ गड़बड़ करते हैं तो देखना पड़ेगा क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, क्योंकि फिलहाल सेटअप्स में इतना जोर नहीं है। कितना ही अच्छा सेटअप क्यों ना हो, कॉन्फिडेंस इज मिसिंग। 10 में से 2 काम करेंगे, 8 काम नहीं करेंगे, साइडवेज हो जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा। सो दिस इज फर्स्ट जो आपके रडार पे हो सकता है। सेकंड की अगर यहाँ बात करें तो दैट इज SPML इंफ्रा। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, जरा ध्यान से देखिए, SPML इंफ्रा। इसको ज़रा देखिए, हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया, ध्यान से समझना इसको। मैंने वीकली चार्ट मंथली चार्ट किया है कन्वर्ट। अब ज़रा इसको ध्यान से देखिए, दिस इज नाउ कमिंग फॉर द कितने साल के ब्रेकआउट भाई, 2010 से 2025। आफ्टर 15 ईयर्स द स्टॉक इज़ रेडी फॉर द ब्रेकिंग आउट दैट रेंज। तो ध्यान में रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए, आप बताइए। मैं तो देख रहा हूँ कि भी 15 साल बाद अटेम्प्ट हो रहा है। यहाँ पे अटेम्प्ट कब हुआ था, 2010 में। उसके बाद में एक अटेम्प्ट फिर से हुआ, कब हुआ, यहाँ पे 2024 में हुआ था, लास्ट ईयर। अब कब हो रहा है, आफ्टर यहाँ से 50% करेक्शन के बाद में वापस एक अटेम्प्ट हो रहा है कि ये ऐसा कर सकता है। हाँ, अभी वॉच लिस्ट का पार्ट है, डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे नहीं है। क्यों नहीं है उसको मैं डेली और वीकली पे आपको समझा दूंगा, बट यस आप देख सकते हैं 15 साल बाद वॉच लिस्ट का पार्ट बन सकता है। ओके, वॉच लिस्ट का पार्ट क्या अभी वॉच लिस्ट का पार्ट बना, नहीं, मेरी वॉच लिस्ट में ये यहाँ पर भी आया था। जब ये ऐसा करने जा रहा था तब भी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट था। तब देखते कि क्या हो रहा है। फिर इसने जब यहाँ से इसको करा था तब भी मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट था, तब वहाँ पे कुछ मोमेंटम भी था। उस समय मेरे ऊपर रेस्ट्रिक्शंस थी कि मैं स्टॉक के नाम नहीं ले सकता, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया, बट मैंने वहाँ पे प्ले किया था। अभी की डेट में हम बात करें तो अभी की डेट में यहाँ पे है, तो अभी देख सकते हैं कि वॉच लिस्ट में आया है। आगे क्या करता है उसके लिए वीकली चार्ट फिर से कन्वर्ट। यहाँ पे देखिए वीकली चार्ट क्या बोलता है वो भी समझ लेंगे ना, तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर डेली तो समझना ही है। एज यू कैन सी कि वीकली चार्ट पे भी इस लाइन के ऊपर अभी तक डिसाइसिवली वीकली क्लोज मिसिंग है। तेजी के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है और बार बार इस रेजिस्टेंस जोन से वो रेस्ट लेके नीचे की तरफ जा रहा है। तो एक पता चल गया हमें कि ये रेजिस्टेंस जोन अच्छा खासा है। इन केस मार्केट अगर सपोर्ट करता है, यहाँ से कोई रेंज कटती है, देखा जा सकता है फिर से कि यहाँ पे क्या चीज़ें हो सकती है। बट रिमेंबर, इनके फंडामेंटल मैंने चेक नहीं किए हैं, बिकॉज दीज आर जस्ट वॉच लिस्ट फॉर द टेक्निकल एनालिसिस। कोई फंडामेंटल मैंने चेक नहीं किया, आप अपने एंड पे कर सकते हैं। मैं सिर्फ टेक्निकल व्यू पे बता रहा हूँ, और मेरा ऐसा मानना है कि टेक्निकल में जब भी इस टाइप के पैटर्न बनते हैं तो विद द इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो हम डिसीजन लेना चाहें वो ले सकते हैं ऊपर के रेजिस्टेंसेस के लिए। अगर हम फंडामेंटल देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके काम का नहीं है। यहाँ पर चलते हैं फिर से डेली चार्ट पे, इसको समझिए। नाउ यू कैन ऑल्सो सी कि यहाँ पे डेली चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो ये रही डाटा। ओके, अब इसको समझ लीजिए। डेली चार्ट पे भी क्या है, ये जो लाइन मैंने लगाई है इसके ऊपर सस्टेन नहीं किया है, सिर्फ
देखो एक आप कह सकते हो 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए वो इसके ऊपर गया है। इसको मैंने जूम किया, यहाँ पर इसको लेके आते हैं। अब जरा एक बार आप खुद देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके ऊपर वो सस्टेन नहीं कर पाया है। तो अगर सस्टेन करता है तो मैं देखूंगा, अगर सस्टेन नहीं कर रहा है तो मैं वहां देखना पसंद नहीं करूंगा। आई होप आपको एक क्लियर हो चुका होगा यहाँ पे ये चीजें और सिचुएशंस कैसी रही है। वापस मंथली कन्वर्ट करता हूँ ताकि फिर से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाए। लुक एट द मंथली चार्ट, ये आपको दिख रहा होगा क्या सिचुएशंस रही है और किस टाइप से ये कर रहा है। अब ये हो गया हमारा सेकंड चार्ट जो कि इस लिस्ट में हमारा पार्ट था। अब चलते हैं थर्ड के ऊपर, और थर्ड जो है वो हेल्थ केयर रिलेटेड कंपनी है, क्योंकि हेल्थ केयर में क्या हो रहा है कि वहां पे इतनी बड़ी गिरावट नहीं है, ट्रम्प का इफेक्ट नहीं दिख रहा। हेल्थ केयर में भी नॉट फार्मा एग्जैक्टली, हेल्थ केयर में यू कैन से हॉस्पिटल रिलेटेड कंपनीज। आइए यहाँ पे इसको जरा देखिए, हम बात करेंगे यहाँ पर रेनबो, मैंने यहाँ पे नाम टाइप किया रेनबो चिल्ड्रन, इसको जरा देखिएगा एक बार। रेनबो चिल्ड्रन, यहाँ पे मैंने इसको कन्वर्ट किया, मंथली चार्ट पे है ऑलरेडी। अब इसको देख लेना, समझ लेना चीज़ें कैसी है। हम आराम से काम करेंगे, हमें कोई जल्दीबाजी तो है नहीं कि कहीं भागना है, तो आराम से चीज़ों को देखते हैं। अब देखिए पिछले काफ़ी समय से क्या हो रहा है, दिस इज मंथली चार्ट। ये एक जोन था जिसको काटने में इसको दिक्कत आ रही थी लास्ट ईयर, जून मई के आसपास से दिक्कत आ रही थी, और उसके बाद में लास्ट ईयर मई 2024 में है, ओके मई 24। उसके बाद में फिर से अटेम्प्ट होता है यहाँ पर, कब होता है भाई, नवंबर में, और दिसंबर में फिर से अटेम्प्ट होता है, जनवरी में फिर से अटेम्प्ट होता है, और फिर यहाँ पे जुलाई में होता है, और अब अगस्त में आप यहाँ खड़े हो। तो मई, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जुलाई एंड अगस्त। अब आप अगस्त में हो, तो ये एक ऐसा जोन है जिसको ये सक्सेसफुली काट नहीं पा रहा है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो हॉस्पिटल रिलेटेड कंपनीज के अंदर इतना बड़ा प्रेशर नहीं आया है फिलहाल मार्केट की गिरावट का, ध्यान में रखे जा सकते हैं, वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकते हैं। अगेन रिमाइंडिंग, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, हो सकता है कल को मेरा यहाँ पे व्यू चेंज हो जाए। तो अभी हम वॉच लिस्ट में ले रहे हैं, जब तक ये इनके ऊपर आके डिसाइसिवली सस्टेन नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई डिसीजन मेकिंग पॉइंट पे नहीं है, और उसके बाद आप अपने एडवाइस से कंसल्ट करिए या फिर अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। अब आइए इसको जरा वीकली कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, यहाँ मैं वीकली चार्ट इसको लगाता हूँ इस बार। अब जरा आप ध्यान से देख लीजिए, देयर हैज नॉट बीन ए सिंगल वीकली क्लोज अबव दीज लेवल। देखिए एक वीकली क्लोज सिंगल भी है ना, इन लेवल्स के ऊपर अभी तक नहीं आई है, सिंगल वीकली क्लोज भी नहीं आई है। सो अगर वीकली चार्ट पे भी वो सस्टेन कर जाता है तो भी देखा जा सकता है। ओके, आपके सामने है चार्ट पैटर्न, कैसा है कैसा नहीं। मई 2024 से, ओके मई 2024 से आप देख सकते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न रहा है। लगभग 1 साल 3 महीने होने को आ गए हैं। देखना चाहें आपके वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है। कन्वर्ट करते हैं इसी को हम लोग यहाँ पर, एंड डेली चार्ट पे रहते हैं। अब देखिए मैं उसके लॉजिक समझा रहा हूँ कि मेरे वॉच लिस्ट में क्यों आ रहा है, खाली इतना लॉजिक समझिए आप। ये हमने जूम आउट किया टोटल, ओके। अब जरा इसको एक बार ध्यान से देखिए, पीछे वाला लोड हो जाए, यस यहाँ पे। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये पॉइंट था, ओके। उसके बाद में इस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे डेली सस्टेन तो हुआ चार्ट, बट कोई पैटर्न्स नहीं बन पा रहे थे वहाँ पे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर वापस से इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया है, 2 बार रिजेक्ट हुआ है, 2 बार रिजेक्शन आया है। अगर यहाँ से किसी भी टाइप से अटेम्प्ट होगा और इसके ऊपर वीकली सस्टेन भी हो जाए तो अच्छा माना जाएगा। वीकली चार्ट पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी क्योंकि काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है, तो वीकली पे देखा जा सकता है। डेली पे होना कोई खराब नहीं होगा, बट वीकली पे देखना विल बी मच गुड, मच आप ऐसा कह सकते हो बेटर उस केस में, ओके। तो ये हमें आइडिया लगा। सो दिस इज द थर्ड कंपनी जो हमारे वॉच लिस्ट में हो सकती है, थर्ड चार्ट है, और इसको मैं जूम कर देता हूं ताकि आपको बहुत क्लैरिटी के साथ ये समझ में आ जाए, ओके। देयर हैज नॉट बीन अ सिंगल वीकली क्लोज अबव दिस रेजिस्टेंस लाइन, और अटेम्प्ट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 वीक्स में हुए थे यहाँ पे, और ये 7 8 और 9 हो चुके हैं। तो 8-9 अटेम्प्ट्स के बाद में अगर कुछ होता है, आप बताइए वॉच लिस्ट का पार्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बाकी मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करी है। ये कंपनी सिर्फ मेरी वॉच लिस्ट का पार्ट है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। हमारे सोशल मीडिया पर कनेक्ट नहीं है तो टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड हमारे ट्विटर पर कनेक्ट होने के लिए लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। लिंक नहीं मिले, इस नंबर पर संपर्क करके बोल सकते हैं, आप व्हाट्सअप कर दीजिए। प्लीज शेयर योर सोशल मीडिया हैंडल्स, हमारी टीम या मैं आपके साथ शेयर जल्दी से जल्दी कर देंगे। और अगर आप ऐसे एनालिसिस सीखना चाहते हैं, वेव एनालिसिस समझना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कनेक्ट होइए मेरे साथ में, इस नंबर पे संपर्क करिए। वेव एनालिसिस जो कि एक 1-to-1 लर्निंग प्रोग्राम है, एक समय में एक इंसान हमारे साथ सीखता है। अगर आप सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप आ सकते हैं यहाँ पे वेव एनालिसिस में, जहाँ पे हम ऑनलाइन कनेक्ट होंगे और 1-to-1 लर्निंग का पार्ट लेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने लिया है, आपके लिए भी बेनिफिशियल हो सकता है। अगर आप लेना चाहें, लर्निंग लेना चाहें, मुझसे सीखना चाहें, मेरी एनालिसिस पसंद है, तो यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट 44,000 रहती है। आपके बजट में है तो आप डेफिनेटली संपर्क करिए। आपके बजट में नहीं है, चिंता मत करिए, मैं यहाँ से लर्निंग देता रहूँगा। जब आपके बजट में आ जाए, कोशिश होगी आपके बजट में आ जाए, तो तब आप यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।